बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं शाद की बात। अल्लाह रब्बे रहीम से पूरी दुआ है और उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे और अपने मामलात को खुशरूबी से और ईमानदारी से निभा भी रहे होंगे। एक और छोटी सी बात कि तल्लक को बार बार आजमाना नहीं चाहिए। तल्लकात को अगर आजमाना शुरू हो जाए तो उसमें से बहुत से नुक्ते या बहुत से ऐब निकलना शुरू हो जाते हैं, फिर तकलीफ होती है ज़ाहिर है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि आपके साथ खालिस रिश्ते बहुत से तल्लकात जुड़े हुए होते हैं। जैसे कहते हैं कि रेत जो है 2 उंगलियों के नीचे ही बचती है। अगर हम मुट्ठी को रेत से भर ले, किसी न किसी तरह से निकल रही होती है, निकलती रहती है, तो बचती सिर्फ 2 उंगलियों के नीचे ही है। तो यहाँ उसका मतलब क्या है कि हर बंदा ऐसे थोड़ी सी भरम के साथ चल रहा होता है, हर बंदा खूबियों खामी के साथ होता है। तो जब हम तल्लकात को, रिश्तों को आजमाना शुरू हो जाते हैं तो फिर उसमें से यकीनन कोई ना कोई ऐब निकलना शुरू हो जाता है। खालिस रिश्तों को आजमाना नहीं चाहिए। अगर आजमाएं तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो उम्मीदों पर पूरे ना उतरे, ना उतर सकें, तो वो उससे ज्यादा तकलीफ दे होता है कि मैंने उसके ऊपर पूरी उम्मीद रखी थी, पूरा एतमाद था मुझे, लेकिन यही मेरे काम नहीं आया। कमियों खूबियों के साथ हम रहते हैं। तल्लकात को आजमाते रहें तो उसमें ऐब निकल आते हैं और जो ही ऐब सामने आते हैं तो हम उसे किनारा करते हैं, किनारा करने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं आकर के दूसरा तल्लक भी अपनी जगह पर परेशान हो जाता है कि हम उम्मीद पर, आजमाइश पर पूरा नहीं उतर पाया। वो मुंह नीचे कर जाएगा, वो किनारा कर जाएगा, लेकिन जो दिल में चोट लगेगी, जो दिल में खो पड़ जाएगी, उसका कोई मदावा नहीं हो पाएगा। तो एक छोटी सी आजमाइश पर, छोटे से इम्तिहान पर आकर के एक बंदा जो है एक्सपोज हो गया, मजबूरन हो गया, तो ये आप इससे जो है एक अच्छा तल्लक जो है खोने का खदशा रहेगा। क्यों? वो आजमाइश पर पूरा उतरना चाहता है, लेकिन हर बंदे के साथ हर वक्त जो है एक सा नहीं रहता, हमेशा रंगीन नहीं रहता। बंदा खूबियों खामी के साथ होता है, कभी वो म्यार पर पूरा उतरता है, कभी वो म्यार नहीं दे पाता, वो अपना बेस्ट नहीं दे पाता, मजबूर होता है। बहुत से मसाइल और मामला ऐसे होते हैं जिन पर बंदा जो है अपनी कुदरत नहीं रखता, वो मुकल्लफ नहीं होता, वो नहीं कर पाता। और बाज़ ये भी होता है कि आजमाइश बड़ी होती है, हिम्मत से बड़ी होती है, उसकी ताकत से बड़ी होती है, उस आजमाइश पर वो पूरा नहीं उतर पाता, तो ये ज्यादा तकलीफ दे हो जाएगा उसके लिए भी और आपके लिए भी होगा कि आप उसके ऊपर उम्मीद लगाए हुए थे, उम्मीद टूट जाएगी। और उसके लिए भी होगा कि वो आपके लिए कुछ करना चाहता था लेकिन नाकाम रहा। ऐसी सूरत में आके यही नजर आता है कि तल्लुक जो है दोनों तरफ से अच्छे से निभाना होता है, कुर्बानी के जज्बे के साथ, खैर खाई के जज्बे के साथ, बेलौस होकर, मतलब रखे बगैर, खुद गर्दी या गर्द रखे बगैर ये तल्लुक जो है हम चलाए जा रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम गुजर रहे होते हैं तो तल्लुक जो अच्छे होते हैं वो आपके लिए फायदा मंद रहते हैं, फायदा देते रहते हैं, होते रहते हैं। लेकिन आप जब फायदा मांगने की कोशिश करेंगे, लेने की कोशिश करेंगे, हो सकता है उस वक्त वो फायदा नहीं दे पाए, वो फायदा मंद ना रहे, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। इसलिए ताल्लुकात को आजमाना नहीं चाहिए। बार बार आजमाएंगे तो उसमें से ऐब निकलना शुरू हो जाते हैं। जब किसी चीज में ऐब बढ़ जाते हैं या ज्यादा नजर आने शुरू हो जाते हैं तो हम उससे किनारा कर लेते हैं। अपना भी नुकसान होता है, उसका भी नुकसान होता है कि दोनों फरीक एक अच्छे तल्लुक से, एक अच्छे दोस्त से, एक अच्छे रिश्ते से वो महरूम हो गए और वो थोड़ी सी गलत सोच की वजह से रहे। अल्लाह जो है हमें एक दूसरे का ख्याल रखने, एक दूसरे के जज्बात का, एक दूसरे के एहसासात का ख्याल रखने, एक दूसरे को आजमाने की तरफ ना जाने की तौफीक दे। किसी को बुरा लगा हो तो माजरत। अल्लाह मेरा आपका हामी नासर। वस्सलाम।